हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 12 को इस समय हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इस बार जो हमने यूनिट कंसीडर की है ये यूनिट फर्स्ट है क्लास 12 की। और यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो उसका सेकंड चैप्टर इस यूनिट का हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट की ये यूनिट है, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, काफ़ी अच्छे सवाल हैं। तो आइए इन क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने इन्होंने लिखा है, लिख रहे हैं अमोंग द टर्म्स लिस्टेड बिलो दोज दैट आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम फॉर द फ्लावर वर्ल। कह रहे इसमें से एक फ्लावर वर्ल के लिए, एक घेरे के लिए, फ्लावर का एक घेरा जो बना होता है उसमें से कुछ टेक्निकली शब्द सही नहीं है, तो उनको आइडेंटिफाई करना है। तो पहला लिखा है एंड्रोसियम। अब आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है कि जो फ्लावर वर्ल है वो क्या है। कैलिक्स, कोरोला, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, है ना, गाइनोसियम। ये सीक्वेंस एक्चुअली आउटसाइड से इनसाइड की है ना, आउटसाइड से इनसाइड अंदर की तरफ जो है, एक फ्लोर वर्ल को देखोगे तो आपको ये सीक्वेंस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो इन्होंने लिख रखा है कि कार्पेल और सेपल, है ना, कार्पल और सेपल्स आप लोगों को एक्चुअली सेपल्स इज नथिंग, इट इज द यूनिट ऑफ द कैलिक्स की यूनिट को आप क्या कहते हैं, सेपल्स बोलते हैं। और कार्पेल इज नथिंग, ये क्या है, ये गाइनोसियम की यूनिट बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सेकंड और फोर्थ जो ऑप्शन है ये टेक्निकली एक फ्लोरल वर्ल के लिए करेक्ट सही नहीं है, क्योंकि सीक्वेंस में क्या होना चाहिए था, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोसियम। तो यहाँ पे देखो एंड्रोशियम आपको देखने को मिल रहा है ना, कोरोला भी देखने को मिल रहा है, लेकिन कैलिक्स और ये नहीं मिल रहा है। तो एक्चुअली उसके पार्ट लिखे हुए हैं, और वो पार्ट क्या है, तो एक बार इसको मैं दोबारा से क्लियर करके आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जो फ्लोरल वर्ल है, फ्लोरल वर्ल के अंदर आपका जो सीक्वेंस है दैट मस्ट बी, ये क्या होना चाहिए, ये सीक्वेंस आपका होना चाहिए, यानी पहले आपका कैलिक्स होना चाहिए, फिर कोरोला होना चाहिए, उसके बाद एंड्रोसियम होना चाहिए, और उसके बाद गाइनोसियम होना चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या लिख रखा है, यहाँ पे ये यूनिट लिख रखी है कार्पेल और सेपल्स। ये यूनिट किसकी है, सेपल्स एक्चुअली यूनिट है आपके कैलिक्स की, और जो आपकी कार्पेल लिखा हुआ है ये यूनिट है गाइनोसियम की। तो इसीलिए ये दोनों टेक्निकली सही नहीं है, यानी सेकंड और फोर्थ यहाँ पे सही नहीं है, तो इसीलिए आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्ब्रियो सैक इन इज टू ओव्यूल एस इज टू एन एंथर। तो कह रहे हैं जिस तरीके से एम्ब्रियो सेक्स से क्या है, ये कह सकते हैं कि एम्ब्रियो सेक्स से ओव्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसे ही एंथर, तो एंथर के बारे में आप लोग जानते हैं कि एंथर के अंदर आप ये कह सकते हैं कि पॉलिन ग्रेन, एंथर रिलेटेड है पॉलिन ग्रेन से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिख रहे हैं इन ए टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्सुअल एंड hypogynous flower the arrangement of floral whorl on the thalamus from outside to inside, है ना, आउटसाइड टू इनसाइड एक टिपिकल बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर क्या अरेंजमेंट होता है, तो मैंने अभी आपको बताया दैट इज द कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ये आउटसाइड से इनसाइड है, ये आपको ध्यान देना है ना, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिख रहे हैं ये डाइकोटिनस प्लांट बियर फ्लावर बट नेवर प्रोड्यूस द फ्रूट। कह रहे हैं एक बाइसेक्स डाइकोटिनस प्लांट है जिसके पास क्या है, फ्लावर तो उस पे आते हैं लेकिन सीड, फ्रूट नहीं बनता है, फ्रूट एंड सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। द मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ द अबव सिचुएशन क्या हो सकती है, तो आप लोग जानते हैं कि अगर उसमें फ्लावर हो रहा है यानी फ्लावरिंग हो रही है, तो प्लांट आपका अगर सीड नहीं बनना है, तो आप सीड या फ्रूट नहीं बनना है, तो आप लोग जान सकते हैं कि उसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है और साथ में उस पर फ्लावर आ रहा है, तो आप कहेंगे कि प्लांट इज डायोसियस एंड बियर ओनली स्टेमिनेट पार्ट, है ना, स्टेमिनेट फ्लावर उस पे होंगे, इसीलिए ऐसा हो रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंथर। कह रहे हैं कि एंथर के अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर है और इनर मोस्ट लेयर है उसको आपको बताना है। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या क्या लेयर होती हैं, तो आप लोग जानते हैं सबसे पहले एपिडर्मिस होती है ना, एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के बाद एंडोथीशियम होती है, एंडोथीशियम के बाद मिडिल लेयर होती है, आप लोग जानते हैं, है ना, मिडिल लेयर,
और मिडिल लेयर के बाद क्या होता है, टेपिटम होता है, टेपिटम। तो इस तरीके से आउटर मोस्ट तो आपकी एपिडर्मिस हो गई और इनर मोस्ट क्या हो गई, टेपिटम। दैट इज आंसर नंबर डी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर्स इन, यानी माइक्रोस्पोर बनने के दौरान मियोसिस कहाँ होती है, तो आप लोग जानते हैं मियोसिस टेक प्लेस इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं फ्रॉम अमोंग द सेट ऑफ टर्म्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट आर एसोसिएटेड विद द गाइनोसियम। तो गाइनोसियम से कौन से टर्म्स रिलेटेड हैं, तो देखिए स्टिग्मा गाइनोसियम से रिलेटेड है, ओव्यूल है, एम्ब्रियोसैक है और प्लेसेंटा है। पहला ही आपका ऑप्शन जो है सही हो जाता है। नाउ नेक्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम इनरमोस्ट पार्ट द करेक्ट सीक्वेंस पार्ट इन एन ओव्यूल, कह रहे हैं कि एक ओव्यूल के अंदर इनर इनसाइड से आउटसाइड आपको आना है, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे सबसे इनर हो गया आपका एग, एग की कवरिंग हो गया, ये कह सकते हैं एम्ब्रियोसैक, उसके बाद न्यूशेलस और आउटर इंटेगुमेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द ऑप्शन दैट आर ट्रू फॉर ए टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। कह रहे हैं एक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट के लिए चूज करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो लिख रहा है इट इज 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड एट मैच्योरिटी। तो आप लोग जानते हैं कि एक एंजियोस्पर्म के अंदर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है। नाउ इट इज अ फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, तो ये सही है। इट इज सिचुएटेड इनसाइड द इंटेगुमेंट बट आउटसाइड द न्यूसेलस, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और इट हैज एन एग एपरेटस सिचुएटेड ऑन द चलाजल, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आपके सही है, यानी आंसर नंबर सी आपका सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं ऑटोगेमी कैन अकर्स इन ए चेस्मोगेमस फ्लावर इफ, यानी सबसे पहले आपको ये देखना है कि चेस्मोगेमस फ्लावर क्या होते हैं। एक्चुअली आपके फ्लावर दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं क्लिस्टोगेमस और होते हैं चेस्मोगेमस, है ना, चेस्मोगेमस। तो चेस्मोगेमस फ्लावर यानी जो ओपन होते हैं, क्लिस्टोगेमस जो कभी ओपन नहीं होते हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर इसमें आपको ऑटोगेमी करानी है तो बोथ पोलेन और ओव्यूल जो है एक साथ मैचुरेशन होना चाहिए, है ना, तभी ऐसा पॉसिबल है कि इसके अंदर ऑटोगेमी हो जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, कह रहे हैं कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट द ऑटोगेमी, तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर ये फ्लावर ओपन ही नहीं होगा तो इसमें क्या होगा, ऑटोगेमी होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला ऑप्शन क्या है, चेस्मोगेमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट जिटेनोगेमी, नहीं, गलत है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर एग्जिबिट बोथ ऑटोगेमी और, तो ये भी गलत है। और चेस्मोगेमस फ्लावर नेवर एग्जिबिट ऑटोगेमी, ये भी गलत है। यानी स्टेटमेंट नंबर ए सही है आपका कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर ऑलवेज ऑटोगेमी को शो करते हैं। और यही कारण है, आप एनसीईआरटी में देखेंगे साफ साफ लिखा हुआ है कि क्लिस्टोगेमस जो फ्लावर होते हैं वो कभी भी पॉलिनेटर के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट ए पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ प्लांट प्रोड्यूस लाइट नॉन स्टिकी पॉलन इन लार्ज नंबर एंड स्टिग्मा आर लॉन्ग एंड फेदरी। तो स्टिग्मा लॉन्ग और फेदरी देखते ही आप लोगों को याद आना चाहिए कि ये विंड पॉलिनेशन का एडेप्टेशन है, यानी जो भी फ्लावर विंड पॉलिनेशन के को यूज करते हैं या जिनका पॉलिनेशन विंड के द्वारा होता है उसका स्टिग्मा लॉन्ग होता है और फेदरी होता है। नाउ नेक्स्ट फ्रॉम द सिचुएशन गिवन बिलो चूज द वन दैट प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी, यानी ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पे ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी दोनों रोकी जा सकती हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्लांट है दैट मस्ट बी द डायोसियस होना चाहिए, है ना, और बियरिंग ओनली मेल और फीमेल फ्लावर, यानी कहने का मतलब बाइसेक डायोसियस होने के साथ में या तो वो फीमेल प्लांट हो यानी फीमेल पार्ट हो उस पर या मेल पार्ट हो, तो उस केस में दोनों में ही ऑटोगेमी को प्रिवेंट, ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी दोनों को प्रिवेंट किया जा सकता है। लिख रहे हैं इन ए फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियोसैक द हेप्लॉइड डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो हेप्लॉइड क्या होते हैं, हेप्लॉइड आपका सिनर्जिड होता है, डिप्लॉइड के बारे में बात करेंगे तो जाइगोट है, और ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है। तो ऑप्शन आपका ए सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं इन एन एम्ब्रियोसैक द सेल्स दैट डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी एक एम्ब्रियोसैक के अंदर जो सेल डीजनरेट हो जाती हैं आप लोग जानते हैं दीज आर द
सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं, लॉस्ट हो जाती हैं. नाउ नेक्स्ट, while planning for an artificial hybridization program involving dioecious plant, which of the following setup would not be relevant? अगर आपका प्लांट डायोसियस है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप में उसको इमेस्कुलेशन की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, यानी ऑब्वियसली या तो मेल पार्ट होगा उस पर या फीमेल पार्ट होगा, तो इमेस्कुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. नाउ नेक्स्ट सवाल, इन द एम्ब्रियो ऑफ ए टिपिकल डाइकॉट एंड ग्रास एंड ए ग्रास ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर. तो इसमें होमोलोगस स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहे हैं. तो अगर आप टिपिकल डाइकॉट के बारे में कहेंगे तो इसका डाइकॉटिलीडन है ना, और यही सेम स्ट्रक्चर अगर आप होमोलोगस ग्रास में देखेंगे तो ग्रास आप लोग जानते हैं एक मोनोकॉट है, तो इसीलिए इसका मोनोकॉट का स्कॉटुलम और कॉटिलीडन्स एक डाइकॉट के, ये दोनों ही स्ट्रक्चर क्या है, होमोलोगस स्ट्रक्चर हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, the phenomena observed in some plant where the part of sexual apparatus is used for forming embryo without fertilization. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिसे बोलते हैं एपोमिक्सिस, यानी अगर सेक्सुअल पार्ट को यूज करते हैं. एक्चुअली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ये है तो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है, लेकिन ये क्या करता है, ये मिमिक करता है. यानी मिमिक करने का मतलब क्या है, ये इसी तरीके से लगता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये जो एपोमिक्सिस है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. और किसी भी प्लांट के किसी सेक्सुअल पार्ट का यूज करके जब भी हम बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं तो इसे एपोमिक्सिस कहते हैं. नेक्स्ट, इन ए फ्लावर इफ द मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म मेगास्पोर विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस एंड इफ वन ऑफ द मेगास्पोर डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, अगर एक मेगास्पोर एम्ब्रियो बना देता है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है, तो इट्स न्यूक्लियाई, इसके न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं. तो ये कह रहे हैं कि अगर इसमें मियोसिस नहीं होगा तो ये डिप्लॉयड हो जाएगा, है ना, डिप्लॉयड हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट, द फिनोमेना वेयर इन द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो ओवरी से जब फ्रूट बनता है तो इसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी. क्या बोलते हैं इसको, पार्थेनोकार्पी. तो इस तरीके से ये चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया है. अगर किसी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर लें. थैंक यू ऑल ऑफ यू.